बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू खुशी स्टडी हब। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने क्लास 8 के टॉपिक्स को क्लियर किया था, अभी उसमें कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे। रिएक्टिविटी सीरीज कोरोजन, बस 2 टॉपिक और बाकी रह गया था। उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी। बट मैंने सोचा कि क्लास 9 के भी बच्चों के लिए कुछ कर दिया जाए, तो क्लास 9 के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो साइंस में क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री बच्चों को थोड़ी टफ भी लगती है। चलिए, टफ तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने में सब अच्छा लगेगा, समझ में आने की बात है। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप लोग अपनी बुक से सिलेबस मैच कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चल रही हूँ। व्हाट इज मैटर? बच्चों, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो कुछ वर्क के लिए हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये एक मार्कर है एग्जांपल में, तो ये एक मैटर है। तो ये कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होगा, तो ये मैटर है। अब 9th क्लास के हिसाब से मैटर क्या होता है बच्चों? पार्टी मैटर जो होता है, मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज होती है जिसके अंदर कुछ मास हो और वो ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब यहाँ पे बच्चों कि जो स्पेस कवर करे। अगर आप किसी चीज को रख रहे हो तो वो उतनी थोड़ी बहुत तो अपनी जगह लेगा ही ना, तो वही होता है मैटर। अच्छा, हालांकि इसमें ये बताया गया है इस चैप्टर में कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा शरीर बना हुआ है तो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं और हमारे जो है क्या कहते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बाकी हमारे अंदर किडनी, हार्ट, लंग्स ये सब है। तो हमारी बॉडी किसी न किसी चीज से मिलके बनी हुई है। उसके अंदर हमारे अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल ये सब भी पाए जाएंगे क्योंकि हम वो सब न्यूट्रिएंट्स के रूप में ले रहे हैं। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस बनेगा या कोई भी चीज बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, मैटर जिसको आप कह सकते हो, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा और कुछ ना कुछ मास रखेगा। मास रखने का मतलब कि उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कि वो क्या किन किन चीजों से मिलके बना है, तो ये होता है मैटर। मैटर की कुछ खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कैरेक्टरिस्टिक्स से बनते हैं बच्चा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स से अगर वो मिलके बने हुए हैं तो दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनकी खासियत क्या होती है मैटर की? जो पार्टिकल से बने हुए होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में स्पेस होता है? क्योंकि जो नींबू पानी, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, नींबू पानी जो होता है बच्चों, देखिए पानी में आप नींबू को जो है क्या कहते हैं, नींबू को और चीनी को मिलाइए, तो नींबू और चीनी जो होता है वो कुछ टाइम बाद उसमें घुल जाता है। इसका मतलब नींबू के पार्टिकल्स में और चीनी के पार्टिकल्स में और वाटर के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, तभी तो उसने चीनी को अपने अंदर घोल लिया। तो ये एग्जांपल से आपको पता चल जाता है कि हाँ, कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चा, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गैसियस फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो गैसियस फॉर्म में भी, गैस में भी पार्टिकल होता है, एयर में पार्टिकल होता है। तो एयर जो होती है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। सॉलिड में भी मूव करते हैं, लिक्विड में भी मूव करते हैं। अच्छा, ये कैसे साबित होता है? अगर आप एक ग्लास पानी कहीं पे भी गिरा दीजिए तो वो फैलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? मूव कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इससे ये प्रूव होता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। गैसियस में भी मूव करते हैं। मैं इसके और भी एग्जांपल आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी आपको समझाने के लिए। दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिक, मैं एग्जांपल लूं ईंट का, तो जो ईंट होती है वो टाइटली बाइंड रहता है। टाइटली बाइंड होने का क्या मतलब है? पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें मूव तो करते रहते हैं लेकिन एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह ये है बेटा कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो वो एक फॉर्म ले पा रहे हैं, एक शेप ले पा रहे हैं।
जब आप कहीं जर्नी करने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो अपने बैग में अपना पूरा जो लगेज होता है, सारा सामान होता है, वो सब एक बैग में ठूस ठूस के भर देते हो कि नहीं? तो वो एक तरीके से वो भी उसका ही एग्जाम्पल है कि सारे कपड़े एक सेट करके आप रखते हो ताकि वो उसने में आ जाए। तो उसी तरीके से जब आप कोई मैटर बनता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो एक फॉर्म ले सके, एक शेप ले सके। अब आते हैं, बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैं कुछ उनकी प्रॉपर्टीज मैं बता देती हूँ कि सॉलिड का क्या होता है बेटा, वो एक डेफिनिट शेप रखते हैं। डेफिनिट शेप का मतलब कि किसी भी सॉलिड को आप कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक उसको हीट या टेम्परेचर न दे दो। तो सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज होने के वजह टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की बात करूं तो इसमें थोड़े पैक्ड होते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। और गैसियस की बात करूं तो इसके पार्टिकल्स लिक्विड से और सॉलिड से कई ज्यादा दूर होते हैं। इनमें जो गैसियस मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ये इनकी तीनों की प्रॉपर्टी है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फर्क होता है। अब आते हैं कुछ इफेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैटर की आप बात कर रहे हो। हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं उन पे इफेक्ट क्या होता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करें। तो बच्चों, जब आप सॉलिड स्टेट को हीट करते हो तो वो लिक्विड स्टेट होता है, चेंज कर लेता है, क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया। हीट देने का मतलब क्या दिया, टेम्परेचर दिया। जब सॉलिड को आप टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो वो लिक्विड फॉर्म लेगा। कैसे? अच्छा, जब आपने देखा होगा कि आइस जो होता है आप उसको हीट कर दो, ठीक है, उसका टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग में आ जाए। जब आप फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के बाहर रख देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट होने लगता है। हीट होने की वजह से वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म ले लेता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब आइस तो लिक्विड से ही बनी थी, लेकिन जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। लिक्विड को अगर आप हीट करो, जब आप लिक्विड को मतलब एक ग्लास पानी को कप में किसी बर्तन में आप गैस पे रखिए और उसको हीट करिए, टेम्परेचर दीजिए, तो वो कैसा फॉर्म ले लेगा, गैसियस स्टेट का फॉर्म ले लेगा। आपने देखा होगा पानी को उबलते हुए उसमें से इवेपोराइजेशन होता है, उसमें से जो वो गैसियस फॉर्म निकलता है वही गैसियस स्टेट होता है। अब इसी का उल्टा अगर बात करें, लिक्विड को जब कूल करेंगे, कूल का मतलब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, ठंडा कर देंगे। जब आप पानी को फ्रिज में लगाते हो आइस क्यूब्स बनाने के लिए, तो उसका टेम्परेचर आप क्या करते हो, कम कर देते हो। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो लिक्विड होता है वो सॉलिड का फॉर्म ले लेता है, मतलब आइस क्यूब का फॉर्म ले लेता है कूल होने पे, ठंडा होने पे। उसी तरह से मैं बात करूं गैसियस स्टेट को, अगर आपने देखा होगा किसी बर्तन में आप पानी को उबालिए, फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, तो उबलने के बाद जो प्लेट होगी उस प्लेट पे कुछ पानी के छींटे पड़े होंगे। उबलने के बाद जो उसमें से वो वेपराइज होगा, गैस निकलेगी, वही गैस पानी की बूंदे बना देता है प्लेट की कवर पे, प्लेट के परत पे, ठीक है। तो वहां पे जो वो पानी की लेयर बन जाती, वही पानी की लेयर उसको बोल रहा है कि गैसियस फॉर्म होने के बावजूद वो ठंडा जब होने लगता है, जब पानी ठंडा होने लगता है, तो उस प्लेट पे कवरिंग में क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है। लिक्विड का मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो इसी को कहते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर का चेंजमेंट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म ले रहा है, लिक्विड को हीट कर रहा है तो वो गैसियस फॉर्म ले रहा है, और लिक्विड स्टेट से वो अगर हीट कम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो वो सॉलिड का फॉर्म ले रहा है, और गैसियस स्टेट को अगर कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड का फॉर्म ले रहा है। अब इसमें कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये के जो है ये केल्विन है। अच्छा, टेम्परेचर जो होता है, सबकी आपने यूनिट पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जैसे कि हम लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, पानी या जो है क्या कहते हैं दूध को लीटर में नापते हैं, तो टेम्परेचर को भी तो किसी ना किसी चीज में नापेंगे, तो उसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट उसकी केल्विन होती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने के लिए है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का 273.15 के होता है, केल्विन होता है। मैंने इसको क्यों इस टॉपिक में इंक्लूड किया है, ताकि आप इसे जानते रहें। आपको वीडियो के सिर्फ आपको बुक की नॉलेज नहीं लेनी है बच्चों, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर है क्लास 9th का, आप सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो सिर्फ बुक की नॉलेज होगी, लेकिन बुक में कुछ चीजें की पॉइंट्स में दिया रहता है। की पॉइंट्स क्या है, यही की पॉइंट्स हैं।
कुछ बच्चों को तो नॉर्मली पता नहीं होता है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है या बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे बनता है। तो जब आइस पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि उस टेम्परेचर पे, मतलब कि जो आइस होता है उसको पिघलने के लिए कितने टेम्परेचर की मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने डिग्री केल्विन पे वो पिघल के आइस से फिर से लिक्विड हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मैंने एक की पॉइंट लिख दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273.15 केल्विन होता है। जब उसको 273.15 केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा तो आपका आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको लगभग बच्चों ने पढ़ा होगा, तो मैं इसको फिर से बता देती हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, आप पानी को उबालेंगे तो जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिल जाएगा वो उबलना स्टार्ट नहीं करता है। और जैसा कि मैंने कहा, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, वो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन। ये फ़ारेनहाइट जो होता है ये तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। और केल्विन और सेल्सियस ये टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, लेकिन SI यूनिट केल्विन होती है। इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के आगे का केमिस्ट्री के इसी चैप्टर का आगे जो है टॉपिक्स को क्लियर करूंगी। और मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना बच्चों। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जरूर पूछिएगा। सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं, हम और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, साइंस ही नहीं मैथ्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया आप जरूर पूछिएगा। और कीप योर आइज ऑन मी। टेक केयर, बाय बाय।